नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम ब्रिजेश है। ब्रिजेश मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अब वो एक ठेकेदार के पास में काम करते थे। वो अब उनका एक चाचा। और ठेकेदार का जो काम था रोड पर चलता था। कहीं पर पुलिया बनाना, कोई छोटा मोटा पुल का काम करना, रोड से रिलेटेड ही उसका काम था। तो जो भी उनका काम मिलता था रोड पर ही होता था। और उसी रोड की ये कहानी है, घटना है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके। तो शुरू करते हैं ब्रिजेश की कहानी, ब्रिजेश की ही जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश है। बात 2003 की। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था। कुछ क्लासेस पढ़ कर के और गरीबी में पढ़ाई नहीं कर पाया। मेरा पिता मिस्त्री का काम करते थे, मेरे चाचा भी करते थे। लेकिन मेरे पापा जो थे एक मकान बनाते हुए गिर गए थे। खैर, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी ना, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन उस सदमा के बाद में जब गिरे थे ना, वो बीमार से रहने लगे थे। इसके बाद वो उठ नहीं पाए थे। दवाई चल रही थी, खर्चा हम लोग का हो रहा था। अब कर्जा उर्जा लेकर के इधर से उधर हम उनका इलाज करा रहे थे। हमारे परिवार, हमारे चाचा, मेरे पिता दो ही भाई थे। और जो हमारे चाचा थे वो भी पापा के साथ ही काम करते थे। अब कुछ महीना तो चाचा चलाते रहे, काम करते रहे, पैसा घर में लाते रहे और उसी में से इलाज भी चलता रहा पापा का। लेकिन वो अकेले, इतना सारा परिवार था हमारा, कैसे कर पाते। फिर उन्होंने मेरी माँ से, मेरे पिता से राय लिया कि ब्रिजेश तो बड़ा हो गया है, क्यों ना काम पर लगाया जाए। पढ़ाई तो छूट ही चुका है, तो इधर से उधर आवारागर्दी करता रहता है। तो क्या कहते हो आप लोग? आप जो हमारे माँ थे, पिता थे, वो उन्होंने हाँ कर दिया कि ठीक है, आप ले जाओ, काम पर लगाओ। अब हमारे जो चाचा थे अब हमें ले करके और अपने साइड पर पहुंच गए। वो साइड रोड की ही थी। रोड पर एक पुलिया का काम चल रहा था, चाचा का काम लगा हुआ था। अब उन्होंने उस साइड पर, पहला ही दिन था, साइड में अभी कोई काम शुरुआत नहीं हुआ था। अभी मेजरमेंट ही हो रहा था कि कितना सामान लगेगा, कितना ईंट लगेगा, कितना पत्थर, कितना सरिया, और यही सब नापाजोखी चल रही थी। और तभी ठेकेदार जो थे वो आए और कहने लगे मेरे चाचा से कि तुम्हारे लिए रहने का इंतज़ाम मैंने कर दिया है और जो सीमेंट की गाड़ी आएगी, जो सरिया आएगी, उसी जगह पर रखवाना है। बहुत खुला जगह है, अंदर में आंगन है और जो कमरे हैं बड़े बड़े हैं। उस कमरे में, एक कमरे में कम से कम 15-20 लोग आराम से सो पाएंगे। और एक कमरे में तुम लोग खाना बनाने का काम कर लेना। अब जो हमारे रहने का, खाने का इंतज़ाम हो चुका था। आखिरकार हम लोग शाम के टाइम में वहाँ से, साइड से, अब उस घर की तरफ चले जो ठेकेदार ने लिया था। वो हाईवे के बिल्कुल पास में घर था, बड़ा सा घर था। पीछे बहुत खुली जगह थी। जिस काम के लिए शायद वो बनाया गया था, शायद वो काम नहीं हो पाया होगा। उसके करीब 50 मीटर के बाद एक लकड़ी का फैक्ट्री थी और उसके बाद में कुछ और दुकानें थी। लेकिन सब का फासला दूर दूर पर ही था। एक दूसरे के साथ में, जिस शहर में होता है ना, एक दूसरे के साथ में सटा हुआ, ऐसा नहीं था, बहुत अलग अलग था।
अब घर तो मिल गया था, सब इंतज़ाम भी हो गया था खाने बनाने का से लेकर के रहने तक का। और हमारे पास में तो कोई काम था ही नहीं, क्योंकि अभी साइट शुरू नहीं हुआ था। अभी तो ट्रक आता, सीमेंट आती और मटेरियल आता, तब जाकर के काम शुरू होता। और हमारे दल में कुल 12 लोग थे, जिनमें 6 तो हम लोग लेबर थे, मजदूर थे, और 6 मिस्त्री थे, जिनमें हमारा एक चाचा भी थे। अब पहली जो रात थी हम लोग उसी कमरे में बिताए, खाना वाना वहीं बना, सब मिलजुल करके खाना वाना बनाए और फिर खाना खा करके सो गए थे। लेकिन मैं उस जगह पर नया था और मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे नींद ही नहीं लग रही थी। मैं अपने घर का आदी था, जब तक अपने बिस्तर पर ना जाऊं अब मुझे चैन ही नहीं पड़ता था, न नींद आती थी। मैं ऐसे ही बिस्तर पर सोया हुआ था और देख रहा था, आँख बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अब रात के 11 बज चुके थे, सारे जो मजदूर थे, मिस्त्री थे, सारे सो चुके थे, सब खराटे भर रहे थे, इकलौता मैं ही उसमें जगा हुआ था। और कुछ ही देर के बाद में मुझे लगा कि बाहर में कोई आवाज़ दे रहा हो, और वो आवाज़ किसी औरत की थी, जैसे किसी जानवर को, कुत्ते को पुचकार रही हो, ऐसे आवाज़ आ रहा था। अब रात के करीब 11 से ऊपर का टाइम हो चुका था और ये रोड तो बिल्कुल अब सुनसान हो चुकी थी। तो यहाँ पर कोई औरत कहाँ से आ गई और उसके साथ में कोई कुत्ता उत्ता कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आ रहा था। और कुछ देर तक ऐसी ही आवाज़ चलती रही और कदमों की भी आवाज़ आ रही थी और कुत्ता का गुर्राने का भी आवाज़ आ रहा था, रुक रुक करके। मैं नींद में तो नहीं आ रहा था। अब मैं वहाँ से बिस्तर से उठ गया ताकि देखूं कि बाहर में इतनी रात को सुनसान जगह पर, जबकि एक भी गाड़ी उस रोड पर नहीं चल रही थी, और ये औरत कौन है और उसके साथ में ये कुत्ता कौन सा है। मैं दरवाज़ा खोल करके अब बाहर निकल गया। जब बाहर निकला ना तो मुझे थोड़ी ही दूरी पर, मेरे दरवाजे से मुश्किल से 15-20 कदम की दूरी पर मुझे एक कुत्ता नजर आया। उसकी आंखें चमक रही थी और जानवरों की तो आंखें रात में चमकती ही है, तो मुझे कोई ज़्यादा संदेह नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने आगे देखा तो एक औरत खड़ी थी और रोड की साइड में देख रही थी। वो कुत्ता मेरी तरफ देखा एक बार घूर करके और फिर वो उस औरत के पास जाकर के खड़ा हो गया और वो भी उस रोड की तरफ देखने लगा था। ना जाने वो लोग किसका इंतजार कर रहे थे। अब मैं वहीं गेट पर खड़ा उन लोगों को देख रहा था और वो लोग बिल्कुल एक साइड में लगातार देखते जा रहे थे। और वो कुत्ता तो जो था वो अपनी जगह पर इधर से उधर घूम जाता, कभी मेरी तरफ भी देख लेता था। 10 मिनट के आसपास हो चुका था। मैं देख रहा था कि आखिर ये कौन है औरत और इसके साथ में ये कुत्ता है और ये लोग किसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो वैसे भी नींद नहीं आ रही थी और गर्मी के टाइम था, तो मैं दरवाजे पे ही खड़ा था, सब देख रहा था। और जब वो लोग वहाँ से नहीं हिले तो मैं सोचा कि चलो वापस चलते हैं, अब बिस्तर पर थोड़ा लेटते हैं, देखते हैं नींद आता कि नहीं। ना जाने ये कौन लोग हैं, कौन है औरत जो इतनी रात को यहाँ रोड पर खड़ी, ना जाने किसका इंतज़ार कर रही है। और जैसे ही मैं मुड़ने लगा दरवाजे के साइड में अंदर आने के लिए कमरे में, जहाँ पर हमारे सारे लोग सो रहे थे, और उसी वक्त में जो औरत रोड पर दिखाई दे रही थी, उसके साथ में कुत्ता था और रोड के साइड में देखती जा रही थी, वो तो मेरे दरवाजे पर आकर कब खड़ा हो गई। मैं तो देख ही नहीं पाया। मैं उधर रोड पर देख रहा हूं और तो वहां तो वो है ही नहीं। ये तो मेरे दरवाजे पर अब बीचों बीच आके खड़ी हो गई है। मैं बिल्कुल पास में था, मुश्किल से 3-4 कदम मान के चलिए। और जब मैं देखा उसकी तरफ तो मैं हैरान रह गया था। वो देखने में करीब 27-28 साल या 30 साल या 25 साल के आसपास की लग रही होगी। देखने में सुंदर भी थी, नौजवान भी थी
और उसकी भी आंखें उसी डॉगी की तरह, उस कुत्ता की तरह चमक रहा था। कहीं से भी वो भयानक नजर नहीं आ रही थी। ना ऐसा मुझे महसूस हुआ कि ये कोई भूत है, प्रेत है, कोई आत्मा है, चुड़ैल है। कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सिर्फ उसकी आंखों का जो चमक था मुझे थोड़ा संदेह में जरूर डाल रहा था। लेकिन मैं उस संदेह को परे हटा दिया और मैं उससे पूछा कि आप मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हैं? यहाँ पर हम लोग सो रहे हैं, हम मजदूर हैं, आप हट जाइए यहाँ से। लेकिन वो दरवाजे से हिली तक नहीं, एकदम मेरी तरफ देख रही थी, जैसे वो मुझे अच्छी तरह से देख लेना चाहती हो। मैं बार बार बोल रहा था कि आप दरवाजे से हट जाइए, मुझे अंदर जाने दीजिए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। और जो कुत्ता रोड पर दिखाई दे रहा था, और वो भी अब हमारे पीछे आकर के खड़ा हो गया था। अब बिल्कुल शांत था, कोई भी हरकत नहीं कर रहा था कि जैसे मुझे डर लगे, ऐसा कोई बात ही नहीं था। लग रहा था उस औरत का वो पालतू कुत्ता था। जब मैं कई बार बोल चुका जो औरत नहीं हटी ना, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा तो जरूर आया था। हाँ, मैं अब उसके समीप पहुंच गया। हाँ, मैं कहा, ये बदतमीजी क्या है मैडम? आप हमारे रास्ते से हट जाइए, ये हमारा दरवाज़ा है। देखिए अंदर में हमारे सारे लोग सो रहे हैं, और आप ना रास्ता देखिए, कहाँ जाना है आपको वो देखिए। आप हटिए, मुझे अंदर जाना है। मैं इतना ही बात बोला और अंदर जाने के लिए घुसने का कोशिश करने लगा, लेकिन घुसने के लिए मुझे उसको साइड में करना था। और साइड में जब कर पाता, जब मैं उसको टच करता, उसकी हाथ को पकड़ता, इधर धकेलता या उधर धकेलता, और वही मैंने गलती कर दिया। मैं जैसे ही उसके हाथों पर अपना हाथ रखा कि मैडम आप हट जाइए, और जैसे ही टच हुआ मेरा हाथ, मुझे लगा कि मेरे शरीर में एकदम करंट दौड़ गया है, वो भी ज़्यादा वोल्टेज वाला। पूरा शरीर मेरा कांप गया था। मैं एक ही बार आवाज़ लगाया था अपने चाचा को, चाचा चाचा, बस इसके बाद मेरे मुंह से आवाज़ निकली ही नहीं थी। मैं पूरी तरह से जैसे अपाहिज हो चुका था, सुन्न सारा शरीर हो गया था। अब वो औरत मुझे इस हालत में देख करके एक बार तो मुस्कुराई। अब फिर वो मेरा हाथ पकड़ करके और रोड के साइड में खींचने लगी मुझे। मैं एक पुतले के माफिक जैसे चल पड़ा था। हमें अब तो इतना ज़रूर समझ गया था कि जिस औरत को मैंने हाथ लगाया है और उसी के वजह से ये सब मेरा हाल हुआ है, तो ये तो कोई साधारण औरत नहीं हो सकती, ये ज़रूर कोई चुड़ैल ही होगी। अब मैं अंदर से दहल चुका था, डर चुका था। मैं आवाज़ लगाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन गले से आवाज़ तो निकल ही नहीं रही थी, जैसे सारा शरीर मेरा सुन्न पड़ चुका हो। लेकिन मैं उसके साथ घसीटता हुआ चला जा रहा था, एक रोबोट की तरह। मेरी बाँह पकड़े हुई थी, अब मुझे खींचते हुए अब सड़क के साइड में लेके चल रही थी। और वो जो कुत्ता था उसी दरवाजे पर खड़ा रह गया था, जो दरवाजा से हम निकले थे और जिसके अंदर हमारे सारे लोग सो रहे थे, उसी दरवाजे पर खड़ा था। मैं अब उसके पीछे पीछे एक रोबोट की तरह चलता जा रहा था, और वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुराती और फिर आगे की तरफ चलने लगती थी। हम उस रोड पर कुछ दूर तक चले गए थे। अब आगे जो था पूरा झाड़ी जंगल जैसा था। अब मुझे लग रहा था कि ये मुझे किसी झाड़ी में ले जाएगी, अब मुझे मार वोर करके ये मेरा काम तमाम कर देगी, मुझे खा पी लेगी, मेरा काम खत्म। इसी डर से मैं ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन डर मेरा कम हुआ कब? जब मेरे चाचा की आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम लेकर के पुकारने लगे, ब्रजेश ब्रजेश, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? तुमने क्यों पुकारा मुझे, और तुम हो कहाँ पर? वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और तभी
जो कुत्ता उस गेट पर खड़ा था और वो घुर्राने लगा था, चिल्लाने लगा था और चाचा पर शायद झपट भी पड़ा था उनको घायल करने के लिए। और इसके बाद तो वहाँ पर हड़कंप सी मच गई थी। जितने मजदूर मिस्त्री थे सब जाग चुके थे और सब कोई ना कोई डंडा लिए, कोई अपना कोई हथौड़ी लिए, जो जिसके हाथ में मिला और वो लेकर के दरवाजे पर पहुंच गए थे। वो कुत्ता मेरे चाचे को आगे नहीं जाने दे रहा था। कहा जाए तो उस रास्ते को वो घेर कर रखा था ताकि वो चुड़ैल मुझे अकेले में ले जा कर के मुझे मार सके, मेरा मांस को खा पाए, मेरा खून पी जाए। मुझे तो लग रहा था कि यही करने वाली थी। लेकिन अब सारे मजदूर थे, 11 के 11 मिस्त्री मजदूर, 12वां मैं था जो चुड़ैल के पास में मैं फंसा हुआ था। अब उस कुत्ता को हड़काने में लग गए, लेकिन वो कुत्ता जैसे ही कोई डंडा मारता उस जगह से गायब हो जाता और फिर वो दूसरी तरफ में दिखाई देने लगता। ऐसा ही कुछ देर तक चला था और तब किसी ने, जो वहाँ पर बुजुर्ग कोई था, अधेड़ व्यक्ति जो जानकार था, और वो कहने लगा चिल्ला करके, भाई ये कुत्ता कुत्ता आम कुत्ता नहीं है, ये कुत्ता भी कोई भूत है। और देखो वो ब्रजेश वहाँ पर जा रहा है, अगर हम लोग जल्दी नहीं गए तो वो चुड़ैल ब्रजेश को मार देगी। मुझे आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और वो चुड़ैल अब पीछे मुड़ करके देख रही थी कि आखिर इतना शोर क्यों हो रहा है, कि इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। और कुत्ता वो जो था वो सभी को दरवाजे पर घेर करके रखा हुआ था, जैसे उसका इरादा था कि किसी को यहाँ से मदद के लिए नहीं जाने देना है, और उसमें कामयाब हो रहा था। लेकिन जो अधेड़ व्यक्ति था उनमें से एक मिस्त्री, और उसने राय दिया कि अरे खाने का जो नमक है ना उसको लेके आओ जल्दी से। अब बड़ा सा बर्तन में नमक रखा हुआ था, अब किसी ने दौड़ करके ले आया और नमक मिस्त्री के हाथ में दिया गया और उस मिस्त्री ने नमक को छिड़काव उस कुत्ते के ऊपर में करने लगा। और जैसे ही नमक उसके शरीर पर पड़ा और कुत्ता गायब। और इसके बाद तो वो लोग सब हमारी तरफ दौड़ पड़े थे। जैसे ही भीड़ हमारी तरफ दौड़ने लगी और वो चुड़ैल घबरा सी गई थी। मेरा हाथ छोड़ करके और वो जंगली झाड़ियों के बीच ना जाने कहाँ जा कर के गायब हो गई थी। मैं वहीं पर खड़ा एकदम सुन पड़ा हुआ था। अभी भी मेरे शरीर में ताकत नहीं थी कि मैं हिल डुल सकूं। बस मुझे इतना विवेक था कि मैं सब कुछ सुन रहा था, महसूस कर रहा था, जान रहा था, लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा था। जब सारे लोग हमारे पास में आ गए और मेरा जो चाचा थे वो कहने लगे, ब्रजेश तुम बाहर क्यों निकले इतनी रात को? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं ये रोड है, और रोड पर तो ऐसी घटनाएं आम होती रहती है। वो मुझे डांटने लगे थे। और तभी जो अधेड़ व्यक्ति थे जिन्होंने नमक डाला था उस पर, कुत्ते पर, वो कहने लगे कि देखो अभी झगड़ा करने का वक्त नहीं है, इसको लेकर चलो अंदर अंदर कमरे में। ये देखो अपने होश में नहीं है, देखो कहाँ ये हिलडुल रहा, कुछ बोल भी नहीं रहा है। अब फिर तो हमें लोग उठा करके टांग करके और कमरे में ले गए। अब मेरी जो हालत थी वैसी की वैसी ही थी। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ बोलो कुछ बोलो, लेकिन मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा था, हाथ ही नहीं हिल रहा था। ये मुझे हो क्या गया था उस चुड़ैल के सोहबत में रह करके, जैसे ही मैं उसको हाथ से टच किया था। अब वो अधेड़ जो मिस्त्री थे अब वो भी समझ चुके थे कि उसी चुड़ैल का किया धारा है। अब फिर वो कहने लगे कि भाई ऐसी बात नहीं बनेगी, अब हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा, कुछ और ही करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, कि मुझे जो सामान चाहिए यहाँ तो है नहीं। अब हमारे चाचा घबरा से गए थे और वो हाथ जोड़ लिए उस अधेड़ मिस्त्री को कि आप कैसे भी करके मेरे भतीजे को सही कीजिए, नहीं तो मैं अपने घर पर मुंह क्या कैसे दिखाऊंगा अपने भाभी को, अपने भैया को, अपने परिवार में। अगर कुछ हो गया ब्रिजेश को तो। वो वाकई सोचने वाली बात थी।
अब घबराना तो लाजमी ही था। लेकिन अब उस टाइम में जो वो मिस्त्री थे वो कह रहे थे कि मेरे पास में ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जिससे मैं इसको झाड़ फूँक कर सकूँ। वो चीज़ तो मार्केट खुलने के बाद ही मिलेगा। और तभी उनको दिमाग में आया कि हाँ, ऐसी कुछ चीज़ तो कुछ मिल ही सकती है किचन में। अब फिर वो लाल मिर्च लेके आए थे और वो लाल मिर्च का आग जला करके उसके ऊपर में रखे थे और उसका धुआं जो था, जो बहुत ही तीखा था, मेरे सांसों में आने लगा था। और इसके बाद मैं छींकना शुरू कर दिया और जैसे ही पहली छींक आई मेरे शरीर में हरकत होने लग गई थी। अब सारे लोग खुश हो गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा खुश थे मेरे चाचा। अब फिर तो मैं सारी घटना एक एक करके सबको बता दिया कि मेरे साथ में क्या हुआ था। ये घटना जैसे ही सब लोग सुने और डर गए थे। लेकिन वो जो मिस्त्री थे अधेड़, वो कहने लगे कि बेटा, यहाँ पर तो हाईवे पर हम लोग रहते हैं, मैं तो ऐसी घटना कई बार देख चुका हूँ। तो ऐसा तो होता ही रहता है, अपना सुरक्षा अपने हाथ में होता है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी रात को दरवाज़ा खोलने के, बाहर निकल करके देखना? अरे बाहर में कुछ भी होता रहे, हमें उससे क्या लेने देना है? हम तो अपने घर में कम से कम सुरक्षित तो रहते थे ना। अब हम इतने सारे लोग थे तो हमारे पास तो चुड़ैल कभी भी नहीं आ सकती थी। इसीलिए तुम्हें वो आवाज़ दिया, वो ऐसा कुछ बोला होगा कि तुम समझे कि शायद कोई मुसीबत की मारी होगी, इसलिए तुम बाहर निकल गए होगे। तो वो कहने लगे थे अधेड़ व्यक्ति। अब मैंने वही बोला कि हाँ जी, मेरे मन में जिज्ञासा हो रही थी कि आखिर इतनी रात को वहाँ पर कुत्ता क्यों गुर्रा रहा है और वो औरत क्यों आवाज़ कर रही है, इसलिए मैं बाहर निकला था। और इसके बाद हम लोग सो नहीं पाए थे सही मायने में। रात भर हम लोग आपस में बात करते रहे और वो चाचा जो थे अधेड़ व्यक्ति, वो कहने लगे तुम लोग घबराओ मत, अब वो चुड़ैल यहाँ नज़र नहीं आएगी। हाँ, बाहर को तो मैं बोल नहीं सकता, और कल मैं ऐसा घर अपने ये इस एरिया को पूरी तरह से बांध दूंगा, इसके बाद कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन शर्त वही है कि कोई भी अकेले घर के बाहर ना निकले रात के बाद में। हाँ, फिर अगले दिन से वही कार्रवाई किया। पहले वो घर को सुरक्षित किए अपने तंत्र मंत्र से, और फिर हमारा काम अब शुरू हो चुका था। अब ट्रक भी आना शुरू हो गया। ट्रक का जो सीमेंट था उसी जो मैदान था आंगन जैसा, उसमें रखना शुरू हो गया लोहे का सरिया। और हमारा प्रोजेक्ट 3 महीना तक वहाँ चला था और 3 महीना तक हम लोग उसी घर में रहे थे। हाँ, बाहर में ज़रूर रात को आवाज़ आती थी जैसे कोई बुला रहा हो, अब मेरा नाम तो कई बार आता था, लेकिन चाचा थे वहाँ पर। अब वो हमें बिल्कुल मना कर दिए थे, चाहे कोई भी ऐसी आवाज़ आए, आवाज़ पर तुम्हें कोई भी जवाब नहीं देना है, ना कहीं बाहर निकलना है। और वैसे ही हम लोग करते थे। उसके बाद वहाँ से जो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ और तब हमने चैन की सांस लिया था। तो दोस्तों, ये थी ब्रजेश की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप हमें बताना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी आप ही का चैनल है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।